राधे कृष्ण एवरीवन एंड हैप्पी विजयदशमी टू ऑल। हैप्पी दशहरा। तो जिस दिन राम जी ने रावण का वध किया, एंड व्हाटएवर आई से कि आज रावण का वध हुआ ही नहीं था। हाँ, आज के दिन रावण का वध नहीं हुआ था। अगर आप अपने ग्रंथास को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कहीं भी ऐसा मेंशन ही नहीं है कि आज के दिन रावण का वध हुआ। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको नवरात्रि की वीडियोस में बताया था कि राम जी ने 9 दिन ये 9 दुर्गास की पूजा करी थी। आई मीन शक्ति की पूजा करी थी एक्चुअली। तो जब राम जी ने शक्ति की 9 दिन पूजा करी तो 10th डे दशमी के दिन माता रानी ने और आदि शक्ति ने उनको विजय का वरदान दिया था। इसलिए कहते हैं कि हम लोग विजय दशमी सेलिब्रेट करते हैं। उनको विजय का वरदान मिला था। एंड दूसरी चीज मैंने डे 6 में आपको बताया था नवरात्रि में कि माता रानी ने कात्यायनी माता ने महिषासुर का वध किया था, तो इसलिए विजय दशमी सेलिब्रेट होती है। एंड अदर थिंग यू नो व्हाट, रावण का वध एक्चुअली छोटी दिवाली के दिन, दिवाली के एक दिन पहले हुआ था। हाँ, और पता है आज के दिन ही अस्त्र शस्त्र की पूजा भी होती है। तो वो अस्त्र शस्त्र की पूजा क्यों होती है? जब राम जी को ऐसा वरदान मिला था कि विजय का वरदान मिला था, तो फिर उनने अपने जो भी अस्त्र शस्त्र है कि अब तो युद्ध होना है, तो अस्त्र युद्ध के पहले उनने अपनी अस्त्र शस्त्र की पूजा करी थी। इसलिए ही हम लोग या फिर कुछ लोग जो मोस्टली आज के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, तो इसके पीछे ये रीजन है। और रावण का वध जो हुआ था वो एक दिन पहले हुआ था दिवाली के, है ना। और फिर जब रावण का वध हुआ तो विभीषण को वहां का उनने सिंहासन सौंप दिया। तो विभीषण कहता है कि नहीं, आपने इनको मारा, आप युद्ध जीते हैं, तो आपका इसमें हक बनता, आप यहाँ के राजा हैं। तो राम जी बोल रहे कि नहीं, मैं यहाँ का राजा नहीं बन सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे को लौटना होगा, क्योंकि वहां पे मैं वचन दे चुका हूँ भरत को, मतलब अपने छोटे भाई को भरत को, कि मैं लौट के आऊंगा। और उनने इन रिटर्न ऐसा कहा है कि अगर आप 14 वर्ष में एक दिन का भी ज्यादा टाइम लेते हैं तो मैं अपना देह त्याग दूंगा। तो मैंने उसको ऐसा वचन दिया है, तो मुझे एक दिन का भी देर नहीं होनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, विभीषण ने। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो राम जी ने कहा आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो अपना पुष्पक विमान दे दीजिए मेरे को, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वहां पे पहुंचना होगा। तो अब आप खुद ही सोचिए, वो पुष्पक विमान क्या वो 20 डेज का ड्यूरेशन लेगा, एंड पुष्पक विमान इज 1000 टाइम उसका फास्टर डन जेट एंड ऑल। तो इसलिए उन्हें पुष्पक विमान उनका लिया और फिर वो वहां पे पहुंचे। तो दैट्स द ऑल अबाउट, एक्चुअली इट्स नॉट ऑल अबाउट विजयदशमी, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके बीच बीच में, और वो भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। जैसे कि जब राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए जा रहे थे, अयोध्या के लिए, तो उनको बीच में दशरथ जी से मिले थे वो। हाँ, तो राम जी और दशरथ जी के बीच में संवाद हुआ था, बात हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। राम जी ने रावण का वध करने के बाद उन्हें प्रायश्चित किया था। तो उन्हें प्रायश्चित क्यों किया, तो ये भी एक अलग स्टोरी, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात। उन्हें लक्ष्मण जी से उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा था, ये भी। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है, बहुत सारी। इफ आई गॉट चांस ना, मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगी, एंड यू विल लव इट। तब तक के लिए राधे कृष्ण।